हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू शरीयत लॉ मुस्लिम महिला के अधिकार। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरीयत लॉ उसके क्या अधिकार है मुस्लिम महिला के, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसमें हम उसके पिता के यहाँ उसके प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है, पिता के यहाँ उसके क्या क्या राइट दिए गए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके शादी के बाद उसके पति के साथ उसके रिलेशन में क्या राइट है और पति की प्रॉपर्टी में क्या राइट्स है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियोस के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, मुस्लिम महिला पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। अकॉर्डिंग टू शरीयत लॉ, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, मुस्लिम महिला को अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें उसको पहला अधिकार है पिता के यहाँ रहने का अधिकार। दूसरा है एजुकेशन का अधिकार। मुस्लिम महिला के बारे में ये एक रूमर्स है कि मुस्लिम महिला को एजुकेशन का अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूंगी कि मुस्लिम शरीयत एंड मुस्लिम कुरान, उनके अकॉर्डिंग मुस्लिम महिलाएं अगर एजुकेशन नहीं प्राप्त करती हैं तो जो उनकी बेसिक एजुकेशन कही गई है, नमाज और कुरान, तो उन्हें जहन्नम में जलाया जाएगा। ये उनका मानना है मुस्लिम, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम शरीयत की। अगर कोई मुस्लिम महिला अगर नमाज या कुरान नहीं करती है तो उसे जहन्नम में जलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे सोच सकते हैं कि बेसिक जो उनका मुस्लिम का जो है कुरान और नमाज, अगर जो उस टाइम अरब के टाइम में यही बेसिक एजुकेशन थी वहां पे, तो उस टाइम अगर वो एजुकेशन वो प्राप्त नहीं करती थी तो उन्हें जहन्नम में जलाए जाने का की धारणा थी। उनके जो मानने वाले हैं वो इस चीज को आज भी मानते हैं, बट कुछ लोगों ने इसको इतना ही तक सीमित कर दिया गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को भी एजुकेशन का पूरा अधिकार है। इवन मुस्लिम महिलाओं को बिजनेस का भी अधिकार है। मुस्लिम महिला के बेसिक मैं आपको बिजनेस के बारे में एक एग्जांपल दे देती हूँ। जो प्रोफेट मोहम्मद थे, उनकी जो वाइफ थी खतीजा, सी वॉज अ बिजनेस वुमेन ऑफ अरब कंट्री। वो एक बिजनेस वुमेन थी जो अरब कंट्री की एक नामी लेडी थी जो बिजनेस करती थी वहां पे। तो मुस्लिम महिलाओं को बिजनेस का भी राइट है। मुस्लिम महिला को उसके पिता की प्रॉपर्टी में भी अधिकार मिले हैं। पिता की प्रॉपर्टी में मुस्लिम महिलाओं को उसके भाई के हिस्से का आधा राइट दिया जाता है। जैसे अगर भाई को 50 गज किसी जगह किसी प्रॉपर्टी में 50 गज मिला है तो उसकी बहन को, मतलब मुस्लिम महिला को 25 गज हिस्सा मिलेगा। और अगर मुस्लिम महिला का कोई भाई नहीं है तो उसे प्रॉपर्टी का 50% दिया जाएगा। अब बात आती है उसकी मुस्लिम महिला की शादी की। तो मुस्लिम महिला के मुस्लिम लॉ में मेहर की वजह से मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। मींस मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है जिसमें मेहर दी जाती है, उस पर महिला का पूरा अधिकार होता है। मेहर एक मनी होता है, जिसके जैसे एक अमाउंट होती है, जिसकी वजह से इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होता है और ये मनी एक कंसिडरेशन की तरह है, जिसकी वजह से इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जिसमें मेहर पे महिला का पूरा अधिकार होता है। वो चाहे तो इसे ले ले, अपने पति से मेहर ले ले या मेहर को माफ कर दे, ये उस महिला के ऊपर, उसकी मर्जी के ऊपर है। शादी के बाद मुस्लिम महिला को डिवोर्स देने का भी अधिकार है। ये बहुत सारा बड़ी अफवाह है कि मुस्लिम महिला को कोई अधिकार नहीं है डिवोर्स का, जबकि मुस्लिम महिला को पूरा अधिकार है डिवोर्स लेने का। अगर उसके हस्बैंड से उसकी नहीं बन रही है तो, और उसका हस्बैंड भी उसे डिवोर्स नहीं दे रहा है, तो वो डिवोर्स ले सकती है, जिसका नाम खुला है। मुस्लिम महिला को खुला नाम दिया गया है उसके डिवोर्स का। अगर वो मुस्लिम महिला डिवोर्स लेती है तो उसे खुला कहा जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग मुस्लिम महिला अपने पति से डिवोर्स ले सकती है, भले उसका पति चाहे या ना चाहे। और डिवोर्स के बाद दूसरी शादी का भी अधिकार दिया गया है। मुस्लिम महिला को, मुस्लिम महिला अगर चाहे तो पति से डिवोर्स भी ले सकती है और डिवोर्स के बाद वो जिससे चाहे वो शादी कर सकती है। और मुस्लिम महिला को ये भी अधिकार है कि वो अगर शादी हो रही है, अगर वो लड़का पसंद नहीं है तो वो हाँ या ना बोल सकती है। अगर हाँ बोलती है उसके निकाह में तो वो शादी होती है, अगर ना बोलती है तो वो शादी नहीं होगी, मीन्स वो निकाह नहीं मानी जाएगी। मुस्लिम महिला में को ये भी राइट दिए गए हैं कि अगर मुस्लिम महिला का पति उसे डिवोर्स देता है
तो ये मुस्लिम महिला उससे मेंटेनेंस ले सकती है। मेंटेनेंस पहले इसके अंदर नहीं था, ये मुस्लिम शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं था, ये साहबानो एक केस आया था जिसके बाद से मेंटेनेंस महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को भी मिलने का अधिकार हो गया था। वरना इससे पहले डिवोर्स लेने के बाद, हस्बैंड के डिवोर्स देने के बाद मुस्लिम महिला को राइट नहीं था उसकी प्रॉपर्टी पे, ना ही उसके किसी पैसे पे। पर सहवानों वाला एक केस ऐसा आया जिस केस के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस, अगर पति डिवोर्स देता है तो उसे मेंटेनेंस प्राप्त करने का पूरा राइट है, और वो मेंटेनेंस ले सकती है जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं होती है। अभी उस महिला को प्रॉपर्टी में अधिकार है या नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो महिला अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेती है या जिसको उसका हस्बैंड डिवोर्स देता है, उसको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता है। वहीं अगर कोई मुस्लिम महिला विधवा हो जाती है, मीन्स उसका हस्बैंड डेथ कर जाता है, तो उसको उसके प्रॉपर्टी में 12.5% अधिकार है। उसकी जो भी 100% प्रॉपर्टी है उसमें 12.5% मुस्लिम महिला को दी जाएगी। अगर मुस्लिम महिला को कोई बच्चा नहीं है तो उसे 25% अधिकार मिलेगा। अगर महिला को बाल बच्चे, उनके बेटा और बेटियां भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसे 12.5% ही दिया जाएगा। बट अगर मुस्लिम महिला को कोई बच्चे नहीं है तो उसको 25% इंक्रीज कर दिया जाएगा, और 25% उसको जो उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसमें से उसको दिया जाएगा। वही है कि मुस्लिम महिला, अगर उसका बेटा है, उसके बेटे के पास प्रॉपर्टी है, तो उसमें मुस्लिम महिला को कितनी प्रॉपर्टी दी जाएगी, मतलब माँ को कितनी प्रॉपर्टी दी जाएगी? तो फ्रेंड, इसमें 16.6 मतलब 16.6% उसे हिस्सा मिलेगा। मुस्लिम महिला को अपने बेटे में भी प्रॉपर्टी में भी हिस्सा लेने का राइट है। अगर उसके बेटे की डेथ हो जाती है तो वो अपने बेटे के प्रॉपर्टी में से 16% की हकदार होती है। वहीं अगर उस महिला का कोई पोता पोती नहीं है, उसके मतलब उसके बेटे के बाल बच्चे नहीं है, तो 33% की वो हिस्सेदारी उसकी होती है, मीन्स 33% उसको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे मुस्लिम महिला के राइट्स उनके प्रॉपर्टी में, और बाकी उनके जो रिलेशंस हैं, जो बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं कि मुस्लिम महिला को कुछ राइट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे बेसिक राइट जो मुस्लिम लॉ जब बने थे, मुस्लिम कानून, मुस्लिम जो भी लॉ है, वो आज से कई 100 साल 500 साल पहले बने थे। उसके अकॉर्डिंग ने ये सारे राइट्स तभी से दिए गए हैं, ये आज राइट्स नहीं दिया गया है। आज बस इसके अंदर मेंटेनेंस ऐड किया गया है कि मुस्लिम महिला भी डिवोर्स के बाद, अगर उसका हस्बैंड डिवोर्स देता है तो वो उससे मेंटेनेंस ले सकती है। ये बस आज जोड़ा गया, वरना जो भी इसके राइट्स है ये प्रॉफेट मोहम्मद की टाइम से ही इन्हें दिए गए हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को दबाते हुए इन सब चीजों को ना तो बताते हैं, ना उन्हें समझाते हैं कि हाँ आपके क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स नहीं है। बट आई थिंक हर किसी को अपने अधिकार जानने की आवश्यकता है, अगर वो ग्रो करना चाहते हैं तो सो दैट वो ग्रो कर जाए। मैंने इसलिए मुस्लिम महिलाओं के लिए जो राइट्स हैं, मैंने स्पेशली इसके पे वीडियो बनाए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका जल्द से जल्द आई विल ट्राई कि मैं आपको रिप्लाई करूं। वेल, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।